बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और नाज़रीन, सैयद मकसूद हुसैन शाह केस में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मरहूम के लवाहिकीन, मरहूम की फैमिली मौजूद है मेरे साथ। और इस केस में अब तक की जो पेशरफ्त थी, अब तक के जितने भी मामला थे, वो सारे बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रख के, स्पेशली अगर बात करूं मेडिकल रिपोर्ट से लेके पुलिस के किरदार तक, वो सारी चीज़ें मीडिया पे मौजूद हैं। और अभी मरहूम की फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सर, आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक की जो पुलिस की कार्रवाई है या अब तक की जो मेडिकल रिपोर्ट्स या हॉस्पिटल्स की कार्रवाई है, उससे आप कितना सेटिस्फाई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम अहबाब को, पूरी दुनिया को पता है कि एक इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान का कत्ल हुआ यहाँ। पहले मैं आपको बताऊं कि ये मकसूद शाह साहब जो है ना, एक रूहानी पेशवा थे। उनका बहुत बाद से एक सिस्टम चला आ रहा है। सैयद थे, दूसरा पीरी मरीदी करना, ये कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं था कि कोई पैसे कमाना या ऐसी कोई बात थी। ये एक जद्दी पूछती ऐसा काम है। लोग इनको बुलाते थे या आप बुलाते थे तो तब जाते थे। तो बेसिकली मैं ये आपको बताऊं, मेरा रिश्तेदार है, बहुत शरीफ नफ्स और बहुत अच्छा इंसान था। मुझे नहीं पता किस वजह से, किस ब्लेम के साथ इधर जो वाकया हुआ है ये आपके सामने है। तो ये बिल्कुल फराड और चक्कर है। देखें जी, एक आदमी चेक सवारी का, मैं उसका करीबी रिश्तेदार हूँ, हमारा उन चेक सवारी वालों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ना हम उनको जानते हैं, ना मकसूद शाह साहब जानते हैं। इनका कोई जाती मसला पता नहीं क्या ब्लेम था, तो इधर रावला कोर्ट बुलाया, रावला कोर्ट में रखा, तशद्दुद किया। वो तो पूरी दुनिया को पता है, अल्लाह को पता है, वो पुलिस वालों को भी पता है। लेकिन बात क्या है कि हाथ पे जो है ना वो हाथ रख रहे हैं। अच्छा, मैं इस पे चंद एक बुनियादी सवालात आपसे करूंगा। उसमें चूंकि मेडिकल जो रिपोर्ट्स थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, उसको भी मैंने कवर किया। वो भी एसएसपी साहब के साथ बैठ के जो प्रोग्राम किया, वो भी आप तक पहुंचा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जितनी भी जो डॉक्टर्स की जानिब से चीजें थी, उसमें किसी किस्म का तशद्दुद या वो चीजें उसमें डॉक्टर्स की जानिब से नहीं दी गई। तो इसका मतलब है कि आपको उन डॉक्टर्स पे भी अदम एतमाद का इजहार करते हैं। देखें जी, एक बंद कमरे में बंदे को कत्ल किया गया, उसके बाद हमें पता नहीं तीसरा जिला है ये हमारा, ना यहाँ कोई रिश्तेदार है ना कोई मुलाजिम है। वहां से उठाया, मिली भुगत से सीएमएच भेज दिया। सीएमएच वालों ने कहा भाई ये तो एक्सपायर हो गया है, इसको ले जाओ जिधर ले जाना है। तो क्या रिपोर्ट है भाई, यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऑफिसर है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं सारे, एसपी साहब हैं। अभी मेरी उनसे बात हुई थी एसपी साहब से, वो कहने लगे ये वो। मैंने उनसे भी मतलब हमने पूरा जो हमारा डेलीगेशन गया है, हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया जिसके एक कमरे में वो आदमी कोटा से आगे इधर खुदकुशी कर रहा, क्या उसका मतलब है। हम भी यही जानना चाहते हैं, अगर मकसूद शाह साहब ने कोई वारदात किया है किसी पार्टी में या किसी औरत के केस में, हम सामने लाएं पूरा, ताकि हमें भी पता चले, पूरी दुनिया को चले। दूसरी बात ये है कि अभी एसपी साहब कह रहे थे जी वो दफा 155 वो होता है आवारागर्दी का। देखें, एक इतना महज़्ज़त सोसाइटी का आदमी है, वो उधर से आता है, आने के साथ ही उसको होटल से अरेस्ट कर लेते हैं। उसने क्या इधर मसलन कोई ऐसी बात की है या आवारागर्दी की है, तो वो कहते हैं जी उसको हमने अंदर कराया। अच्छा, बुनियादी तौर पे यहाँ पे बात क्लियर कीजिएगा कि मकसूद साहब को घर से फोन करके रवला कोर्ट बुलाया गया असल में या रवला कोर्ट में मौजूद थे? बात यह है कि मैं थोड़ा सा, मैं उनका रिलेटिव रिश्तेदार हूँ। हमने उनसे पूछा घर वालों से, वो कोई नेटवर्क है, जैसा कि हमने जायजा ले लिया ना, वो नेटवर्क है जो चेक सवारी से आया है। मशीन मोड से इन्होंने एक सहूलतकारी को पैदा किया है, उसके थ्रू एक झूठा ब्लेम किया उन्होंने कि जी हमारा कोई बच्चा सीएमएच में क्या जेर इलाज है। अब वो डॉक्टरी इलाज से वो रिकवरी नहीं हो रही है, लिहाजा पीर साहब आप आए, दम करें, तावीज जो कुछ भी उन्होंने करवाना है। वो क्या था, वो 3-4 आदमी की एक स्कीम यानी एक प्लानिंग थी। उस प्लानिंग के तहत होटल में आता, वो फौरन पुलिस छापा मारती है। आप मरहूम के क्या रिश्ता है? मैं उनका भांजा भी, हम जुल्फ भी हैं, ठीक है, हम दोनों ठीक है, एक जगह से शादी। उसी के साथ साथ अगर कैमरा आप घुमाएं दानियाल साहब, उसी के साथ साथ मेरे साथ यहाँ पे एक हमारी बहन भी मौजूद है, माइक उनको थमा दें। मैं सबसे पहले आपसे चाहूँगा कि आपका उनके साथ क्या रिश्ता था? मेरे वालिद साहब थे। आपके वालिद साहब थे। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब आपके वालिद साहब घर में थे, आप आई विटनेस हैं, कॉल आई उनको बुलाया गया रवला कोर्ट या ऑलरेडी रवला कोर्ट में मौजूद थे? उन्हें, मैं सुबह यूनिवर्सिटी गई थी ना, उस टाइम बाबा घर पे ही थे। उनका कोई इतना प्लान भी नहीं था यहाँ पे आने का, तो
वापस यहाँ से कॉल की है। ये था जानने वाला मशीन मोड़ का बंदा है ना, जिसने कॉल तो, करके उनको बुलाया। वो कह रहा है जी हमारा कोई बच्चा है CMH में एडमिट है, तो आप आके ना उस पे डॉक्टरी इलाज नहीं चल रहा ना, तो आप आके उसे तावीज दे के जाएं। बाबा ने कहा यहाँ पे हड़ताल है, मैं कैसे आऊँ, नहीं आ सकता हूँ मैं, तो कहें आप स्पेशल गाड़ी लेके आ जाएं, तो यहाँ पे आके ना मैं वो पेमेंट कर दूंगा गाड़ी की। तो जब काफी जोर देने के बाद बाबा को ये कहा ना उन्हें कि बहुत सीरियस है, तब बाबा ने ये बात बोली कि अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। मेरे बाबा आ गए। मेरी मम्मा है जो मिनट का पता रखती थी, 12 मिनट बाद कॉल बाबा को। यहाँ पे पहुंचे 12:30 बजे। किस टाइम वहाँ से निकले हवेली से? 8:30 बजे। रात को 8:30? नहीं, सुबह 8:30 बजे। अच्छा ठीक। तो 12:30 बजे यहाँ पे शायद पहुंच गए ना, तो उन्होंने कॉल की कि मैं बेगम में हैरियत से पहुंच गया हूँ। तो मम्मी ने कहा अगर आपका नंबर, आप चार्जर भी घर भूल गए, आपका नंबर भी बंद हो जाए, आप मुझे किसी का नंबर दें जिससे मैं कांटेक्ट करूं। बाबा ने नंबर मैसेज किया मुर्तजा नामी शख्स का, उसका मैसेज किया नंबर के ये नंबर है, तो आप कभी भी मुझे, अगर मेरा राब्ता ना हुआ तो इस नंबर से मुझे राब्ता कर लेना। यूनिवर्सिटी से मैं आई हूँ, अभी घर भी नहीं पहुंची थी, सड़क में थी, तो अम्मी जल्दी जल्दी नीचे आओ और ये हुआ है कि तुम्हारे बाबा का नंबर नहीं लग रहा। मैंने कहा अम्मी कैसे नहीं नंबर लग रहा, बाबा तो आप और बाबा यही पे थे, तो कहाँ गए बाबा? तो अम्मी ने कहा रावलाकोट गए, कोई बीमार है। तो मैंने कहा अच्छा ये है, 2 नंबर दे के गए ना। तो अम्मी के मोबाइल से वो बंदा कॉल नहीं उठा रहा था। फिर मैंने कॉल की, बार मैंने कॉल की, कभी कहे मैं इधर हूँ कभी कुछ। तो फिर लास्ट टाइम मैंने कहा आप हमारी बाबा से बात करवाएं, वो किधर है? तो कहे 10 मिनट बाद मैं बात करवाता हूँ। 10 मिनट बाद मैंने कॉल की, तो इस तरह जाके मैंने बाबा से बात की। बाबा के बेटा मैं थोड़े मसले में फंसा हूँ, तो मैं अम्मी ने कहा हाँ किधर है? मैं थाने बोला है, तो उन लोगों ने कॉल काट दी है। पूरी रात हमारे इधर, आपको भी पता होगा एस्कम की सर्विस बहुत खराब है, जरा सी बारिश होती है एस्कम की, पूरी रात अम्मी जागती रही हैं, नंबर लगा के नहीं लगा। फिर 3 बजे 12 और 3 के दरमियान सर्विस चली गई थी। ये रात को 12 और 3? हाँ सर्विस चली गई थी, आप पता भी करना, हम लोग पूरी रात जागते रहे। फिर मामू, ये मेरे मामू हैं, इन्हें कॉल किया अम्मी ने कि इस तरह ना पता नहीं चल रहा, मकसूद आपके बिनोई का पता नहीं चल रहा, हम लोग क्या करें? अम्मी ने कहा मैं भी आ रही हूँ, तो हम लोग चल के रावलाकोट। जाहिर है नंबर कभी नहीं बंद किया उन्होंने, आज ऐसा क्यों हुआ है? तो अम्मी सुबह 6 बजे अम्मी उठ के तो आ गई हैं। रात को कोई नहीं आया आपका उधर से रावलाकोट? रात को कौन आता है जब हम लोग, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे छोटी ये एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी है, और मेरा भाई 10th अभी। और इस दौरान में जब रात को नंबर बंद हुआ वो, तो और किसी से राब्ता नहीं हो पाया आपका कि आपके वालिद थाने में हैं? किसी को बताने की कोशिश नहीं की रावलाकोट? हम लोग, मैं यही बात बोल रही हूँ ना, मैंने यहाँ पे किया मामू को कॉल, लेकिन मामू को सुबह किया। जाहिर है रात अगर ना ही सर्विस थी और ना ही हमारे पास किसी का नंबर था, तो हम लोगों ने सुबह मामू को कॉल किया। मामू ने सुबह किसी पुलिस वाले को कॉल किया, तो कह रहे हैं पुलिस वाले के आपका बंदा बिल्कुल सही सलामत है, और ना आके, हाँ वो इरफान, तो उसी जिसका नंबर अम्मी को दे के आए थे, तो उसने कहा आपका बंदा बिल्कुल ठीक है, आके 12 बजे ले जाना। मामू ने उसी टाइम गाड़ी पकड़ी, बस आती है 4 साढ़े 4 बजे IS, तो मामू उसी IS पे आए, आके थाने में पता कर रहे हैं। थाने में बंदा कह रहा है जी वो तो मर गए हैं, तो वो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। मामू अंदर दौड़े कि मरे कैसे हैं वो, जब हम लोग सही सलामत भेजा हम लोगों ने, तो वो मरे कैसे हैं? उधर गए, उधर इस तरह लाश बहुत बुरी तरह पड़ी हुई थी। तो मामू ने कहा ना कि ये ना कोई पुलिस वाला था साथ। जब मामू ने शोर मचाया तो पुलिस वाला, मामू ने ऊपर कमीज उठा के देखने लगे, तो इन्होंने नहीं देखने दिया। फिर बाद में मेरी अम्मी को पता नहीं था ना, रास्ते में थी, अम्मी को नहीं पता था, रास्ते में कोई बता भी गया। मैं यूनिवर्सिटी गई हुई थी, यूनिवर्सिटी से मुझे कहा है बाबा को हार्ट अटैक हो गया है, तो ना तुम घर जाओ। मैं अकेली घर आई हूँ, पीछे से मेरी टीचर्स, मेरे जो फेलोज थे, सारे लोग मेरे पास आए हैं। हमें इतना पता नहीं था कि हमारे बाबा को हुआ क्या है। मैं सबको धक्के मार कर, जाहिर है इंसान मेंटली अपसेट हो जाता है ना, मैंने सबको धक्के मार के बाहर निकाला है कि हमारे घर क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग। आप मुझे बताएं कि कोई भी इंसान इतना तशद्दुद किस तरह कर सकता है, अपने घर वाले किस तरह कर सकते हैं? जैसे ये कह रहे हैं कि खुदकुशी की है, नहीं जी, उन्हें ये लाश पे पता नहीं किस तरह के निशान है।
लाश पे निशानात के हवाले से चूँकि नाज़रीन अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पुलिस ने उन तस्वीर पे जो थाने को CMH को रिपोर्ट किया कि इन पे हमें अपना तज़िया दें कि ये तस्वीर जो तशद्दुद ज़दा फेसबुक पे वायरल हैं इनमें क्या हो सकता है, तो उसमें जो CMH की जानिब से डॉक्टर्स की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई उसमें कहा गया कि ये बेसिकली एक लेविडिटी जो मेडिकल टर्म इस्तेमाल होती है कि कुछ घंटों के बाद जिस्म इस तरह का रंग अख्तियार करना शुरू कर देता है, तो उस पे आप क्या उसको मैं उस पे नहीं, मैं उस पे तो बिल्कुल मैं रद्द करती हूँ। और मैं उस पे मैंने SP साहब को भी कहा है कि मैं अभी आपको हलफनामा लिख के देती हूँ, मैं अपना कत्ल माफ करती हूँ आपको। उसी जगह पे जाके वैसे ही मेरे बाबा को जैसे मारा वैसे ही मुझे मारें, जाके वैसे ही उसी टाइम तक लाश रखें। अगर मेरी लाश पे वो निशानात वैसे निशानात हुए तो मैं मान लूंगी, अदरवाइज अगर मेरे बाबा को इंसाफ ना मिला तो आप रावला कोट वाले हमारे साथ ना रहे। ज़ाहिर आप लोगों का यहाँ पे आज हम लोग यतीम हुए हैं। मैं अब इस इंसिडेंट में रावला कोट ही नहीं पूरा आज़ाद कश्मीर आपके पुश्त पे खड़ा है, बल्कि आपसे आगे खड़ा है। और जिस तरह से चीज़ें, चूँकि आज से पहले भी नाज़रीन बहुत सारी चीज़ों को लेके ये कहा जाता रहा कि पुलिस को फेवर किया जा रहा है, पुलिस की चीज़ें, कुछ चीज़ें स्पेशली पब्लिक के लिए नहीं थी, कुछ चीज़ें स्पेशली वर्सा के लिए थी कि केस किस तरफ जा रहा है, जिसका वर्सा ने बरमला इजहार किया कि उससे उन्हें खासा फ़ायदा हुआ। और इससे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी की जो सूरत हाल है जो सारी आपके सामने है, इसके बाद आपने क्या फैसला किया है या क्या मुतालबा है आपका? बस मेरा यही मुतालबा है कि हाई कोर्ट के जज के सामने जुडिशल इंक्वायरी बिठाई जाए और हमारे बाबा के जो एक का तो नाम ही नहीं है ना, वो रफाकत तो जो SHO तो उसका तो नाम ही नहीं है FIR में। ज़ाहिर है हमें तब ये लोग थोड़े से यहाँ पे आए हुए थे, इन्हें क्या होश था। जब अगर आप मुझे बताएं किसी एक इंसान का जिगर का टुकड़ा अगर इस तरह हो तो हम लोग को क्या होश होगा। हम लोग हम 3 बहनें, एक मुझसे, ये आप तीनों बहनें? 3 बहनें, एक मुझसे छोटा ना, इससे बड़ा मुझसे छोटा भाई है, अभी 10th किया उसने, उससे छोटी है, उससे छोटी है, उससे छोटी 2 साल की। आप मुझे बताएं उस छोटी को जब बाबा 2 मिनट उसे अकेला नहीं छोड़ते थे, बाबा उसे छोड़कर खुदकुशी कैसे करेंगे? इतना आप लोग सवाल मुझे बताएंगे। वो मुझसे पूछती है बाबा सो गए में, आप हमने ना उठा के लाते हैं तो आप अंदर से लाते हैं ना, उधर क्यों सोए हुए हैं बाबा? ये बेसिकली नाज़रीन तीनों बेटियां मरहूम की हैं और इन तीनों के अलावा बाकी जो इनके साथ यहाँ पे इस केस में स्पेशली आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी और पुलिस की अब तक की कार्रवाई पे बकौल आपके कि अदम एतमाद है। आपको जो अभी तक कार्रवाई की गई है उस पर कोई एतबार नहीं है, कोई एतमाद। मेडिकल रिपोर्ट्स जो आई हैं उसको भी आप रद्द करती हैं। हम अगर आप कहते हैं हम कब्र कुशाई दोबारा से करेंगे, तकलीफ होगी हमारे बाबा को। इसमें मैं बेसिकली चूँकि बच्चियां हैं इनके एक साथ एक और नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। आप सबसे पहले अपना रिश्ता बताइएगा मरहूम के साथ और उसी के साथ साथ अभी तक की सारी कार्रवाई जो आपने देखी, इसके बाद आपका क्या मुतालबा है? जी बिस्मिल्लाह, ये मेरे बेनोई थे, हकीकी बेनोई थे। तो ये जो मेरी भांजियाँ हैं, 3 भांजियाँ हैं, एक भांजा है और एक छोटी सी भांजी है घर पे 2 साल की। तो मैं इनका मामू रिश्ते में, तो मेरे बेनोई के साथ बहुत तशद्दुद हुआ है, बहुत तशद्दुद के साथ उसको बुलाया गया यहाँ पर और चौंसा देकर बुला के, क्या फॉरवर्ड कोटा में वो खुदकशी नहीं कर सकता था? क्या घर पे खुदकशी नहीं कर सकता था? क्या उसने रावला कोट थाना में आके खुदकशी करनी थी? मुख्तसरन बताइएगा कि एक लड़की के केस का हवाला दिया जा रहा है कि किसी अगवा के केस में थे, क्या ऐसा ही है? नहीं नहीं, ये लड़की का है ही नहीं है। ये लड़की का तो उन्होंने इसके जिम्मे इल्जाम लगाया है। इल्जाम लगाने के बावजूद उसको लाके यहाँ पर पुलिस को पैसे दे के, पुलिस ने पैसे खा के, ये जो तफ्तीशी है अलियास नामी, इसने पैसे खाए। इसको अब्बासपुर में भी 1-2 मरतबा लाते पड़ी हैं और जूते पड़े हैं इसी वजह से। और अब तक की सारी कार्रवाई को रद्द कर रहे हैं आप? जी, ये मैं सब कार्रवाई को रद्द कर रहा हूँ। आगे का क्या मुतालबा? आगे का मुतालबा है हमारा कि ये जो चीफ जस्टिस साहब बड़े जज हैं, उनके हवाले से ये कार्रवाई लाई जाए और चीफ जस्टिस साहब इसका हल करेंगे और हम डेड बॉडी दोबारा निकालने के लिए भी तैयार हैं। और ये जो हमारे भाई को निशानात पड़े हैं, ये कहते हैं कि इस तरह के ब्लड के, ये इस तरह के निशानात हैं, ये जो निशानात हैं ये लितर के निशानात हैं। जब किसी चीज को, मुर्दे को ही रख देते हैं एक जगह पे, तो उसका एक जगह पे निशाना आ जाता है गोल सा, प्लेन
प्लेन सा निशान आ जाता है। ये जो लिटर के निशानात होते हैं ये सामने नजर आते हैं, ये जो सोटी के निशानात होते हैं ये सामने नजर आते हैं। कि आप ही की एक वजीर हैं फैसल मुमताज़ राठौर, उन्होंने हुकूमत को बेसिकली एक कार्रवाई के लिए मकतूब लिखा है जिसमें जुडिशल कमीशन के लिए सेशन जज की सरबराही में एक कमीशन तश्कील देने के लिए एक लेटर फॉरवर्ड किया गया। तो क्या आपको सेशन जज की भी उस सरबराही में काबिल कबूल नहीं है? नहीं है। हमें चीफ जस्टिस साहब जो है बड़े जज हैं उनका हमें कबूल है कि बड़े चीफ जस्टिस साहब जो हैं जज बड़े, वो उनके जेरे निगरानी ये हमारी कार्रवाई की जाए और चीफ जस्टिस साहब हमें इंसाफ दिलवाएंगे। हमें उन पर यकीन है और पूरा पूरा विश्वास है। बहुत शुक्रिया आपका। और उसी के साथ साथ नाज़रीन, अभी चूँकि इन्होंने बुरसा ने रवलाकोट में भी बहुत सारी चीज़ें करनी थी, वकला से भी मुलाकातें करनी थी, और अभी एट दी एंड में इतना कहूँगा कि इससे पहले जितनी भी कार्रवाई आपने देखी वो भी सबके आपके सामने है। बुरसा की जानिब से जो जो चीज़ें अभी इन चीज़ों पे जिस तरह का इजहार किया गया, जो मौजूदा जो कार्रवाइयाँ थी उनको मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए पुलिस की जानिब से की जाने वाली तहकीकात जो अब तक की थी और मेडिकल रिपोर्ट समेत पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी रिजेक्ट करते हुए मुतालबा कर दिया है कि इस केस को बहुत हाई लेवल पे हाईलाइट किया जाए, इसको बहुत हाई लेवल पे इसकी फाइंडिंग्स की जाएं ताकि मेरिट और इंसाफ के मुताबिक जो है वो हकाइक के मुताबिक फैसला आ सके। फर्दर इस केस के हवाले से जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी मामलात होंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बुरसा के साथ लवाहिकीन के साथ राब्ते में रहते हुए इससे आगे जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी आपके सामने रखो। इसी प्रोग्राम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर।